देखो, जो मैम हो सकता है कि 2 वीडियो भेजें। एक वीडियो जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी ना, तो उसका जो हम पढ़ाए थे क्रैश कोर्स, उसका रिकॉर्डिंग हो सकता है भेजें मैम। ठीक है, चलो, मतलब सब वीडियो जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो आपको सब वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार ज़रूर उसे आप देख के समझ लेना। ठीक है, लिखो सबरिंग। सबरिंग में मैंने बताया, क्या बताया जी, आर कोई रिंग है, सब धन क्या जी, रिंग, और एस हमारा कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो इस यस को आर का सबरिंग तब कहते हैं जब 2 कंडीशन फुलफिल हो। पहला, एस आर का क्या हो, सबसेट हो, और यस खुद अपने आप में क्या हो, रिंग हो, बस। और वही ऑपरेशन यूज होगा जो आर में यूज होता है, या होता रहेगा, या होता था, जो भी है। लिखो डिफिनेशन, लिखो इसमें। A non-empty subset, a non-empty subset S, तो फर्स्ट लिखो a non-empty subset S of a ring R, of a ring R is said to be, is said to be a subring of ring R, is said to be a subring of ring R if S itself, if S itself is a ring, if S itself is a ring under the same binary operation, under the same binary operation as that of ring R, ring R। एग्जाम्पल लिखो बाबू, पहला लिख लो, जो बताओ, एग्जाम्पल बताओ। 2z प्लस डॉट इज अ क्या, सबरिंग ऑफ किसका जी, बताओ, q प्लस डॉट। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर तुम यहाँ चाहो तो क्या लिख दो, q प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ किसका जी, r प्लस डॉट। और तुम चाहो तो बहुत एग्जाम्पल बाबू, ठीक है ना। तुमको जो मन करे, एक मन करे 1 लिखो, 2 मन करे 2 लिखो, जितना मन करे उतना लिखो। ठीक है, r प्लस डॉट इतना। और तुमको बताया था हमने कि Z सबसेट Q का है, Q सबसेट किसका है, R का, और R सबसेट है C का। सबसेट भी है और अपने आप में क्या है, रिंग है, सो इट इज सब रिंग। ठीक है, देखो बाबू, एक बात ध्यान दो, इसमें और इसमें बड़ा अंतर होता है, इसमें और इसमें अंतर होता है। हाँ, तो ठीक है भाई, पीएन सर हैं तो पढ़ाऊँ उनको, लेकिन ये जो है जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस इसको लिखते हैं IPS, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये आप पढ़ेंगे एमएससी में, अगर गलती से एमएससी करेंगे तो। हाँ, लेकिन जो हम लोग लिखते हैं ना, ये नॉर्म होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ये बात की बात है, लेकिन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं तुम भी लिखो, क्या करना है। आगे लिखो, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबरिंग। हेडिंग लिखो, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबरिंग। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबरिंग, सही। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबरिंग, बाबू ये ऑन है ना, ठीक है। चलो, तो बाबू तुम अभी बताए थे हम कि
सिंगलटन जीरो और आर ये हमेशा क्या होंगे, सबरिंग होंगे। तो इस सबरिंग को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, या इसका एक और नाम होता है बाबू, सुने होंगे, ट्रिवियल। क्या होता है, ट्रिवियल। और इसके अलावा जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर, या उसका नाम होता है नॉन ट्रिवियल। ठीक है, लिखो सिंगलटन जीरो एंड आर, यहाँ लिखा है सिंगलटन जीरो एंड आर known as singleton 0 and R are known as improper subring of ring R, improper subring of ring R dot a subring of ring R or subring of ring R, other these two is called proper subring of ring R, proper subring of ring R। ठीक, तुम लोगों को हमेशा भूल जाता है, एक लाइन लिख लेना कि 2z प्लस डॉट ये क्या है, प्रॉपर सबरिंग है किसका, z प्लस डॉट का। लिख लो एग्जाम्पल करके कि 2z प्लस डॉट इज अ प्रॉपर सबरिंग ऑफ रिंग z प्लस डॉट, ताकि याद रहेगा। चलो आगे लिखो थ्योरम, हम लोग जिसकी बात किए थे। लिखो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर S प्लस डॉट, for S plus dot to be a subring are that subring of R plus dot, to be a subring of R plus dot are that ARE, are that, पहला बाबू बताओ क्या था बाबू, बोलो क्या था, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ S फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ S। दूसरा क्या था बाबू, A डॉट बी एलिमेंट ऑफ S फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट जी, S का। लिख लो नीचे से, वेयर S is a subset of R, S is a subset of R या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, जो भी, मतलब वो अंडरस्टूड है कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, चलो तुम लोग आते हैं बाबू, इसको प्रूफ करते हैं। हमने आपको प्रूफ बता दिया है, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखो फॉर ऑल A और B कहाँ के लोगे एलिमेंट, S का लोगे। हम मान लेते हैं पहले कि S क्या है, R का सबरिंग है, तो S R का सबरिंग है तो S क्या होगा, अपने आप में रिंग होगा। रिंग होगा तो S प्लस क्या होगा, अबेलियन होगा। अबेलियन होगा तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स रखेगा। A और B S का लोगे तो माइनस B भी कहाँ का होगा, S का होगा। तो यहाँ पे A S का हो गया, माइनस B S का हो गया, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी A प्लस माइनस B भी कहाँ हो जाएगा, S का। इम्प्लाइज दैट A माइनस B कहाँ हो जाएगा। ठीक, दूसरे के लिए S डॉट क्या होता है, सेमी ग्रुप, तो क्लोजर ला है। ठीक है, लिखो प्रूफ लिखो। नेसेसरी कंडीशन,
नेसेसरी कंडीशन लिखो। हेलो हेलो, एक मिनट जी, देखो नेसेसरी कंडीशन लिखो। लेट एस बी अ सबरिंग ऑफ, लेट एस बी अ सबरिंग ऑफ रिंग आर, एस बी अ सबरिंग ऑफ रिंग आर, then S is itself, then S is itself a ring with that operation, then S is itself a ring with that operation which is used in ring R, which is used in ring R। लिखो since नीचे से S plus forms an abelian group, S plus forms an abelian group, S plus forms an abelian group। यहाँ लिखो फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एस कामा माइनस बी भी कहाँ होगा जी, एलिमेंट ऑफ एस। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखो बाबू, बाई किससे, एडिटिव इनवर्स, बाई किससे जी, एडिटिव इनवर्स। लिख लो फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एस, तो माइनस बी कहाँ होगा, एस का होगा, मैंने रीजन दे दिया, ए एस का हो गया माइनस बी का एस का हो गया। तो देन बाई क्लोजर लॉ, देन बाई क्लोजर लॉ क्या हो गया, ए प्लस माइनस बी एलिमेंट ऑफ एस दिस। पूरा लिख लो बाबू, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देन बाई क्लोजर लॉ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए और जाके एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। मैडम यहाँ इम्प्लाई दैट हमने लगाया है, आप भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, ये हो गया जी फर्स्ट हमारा, ठीक है। लिखिए सेकेंड, ये फर्स्ट था ना जी, जहाँ लिखा है ना सिंस एस प्लस अबिलियन ग्रुप, वो फर्स्ट था। सेकेंड लिखिए सिंस एस डॉट इज सेमी ग्रुप, एस डॉट इज सेमी ग्रुप, एस डॉट इज सेमी ग्रुप, देन फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एस, देन फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एस वी हैव, क्या हैव जी, ए डॉट भी कहाँ हो जाएगा, एस का हो जाएगा। यहाँ लिख देना, लाना दो उतना अंत से है कि एस डॉट सेमी ग्रुप है, तो देन फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एस वी हैव ए डॉट बी एलिमेंट ऑफ एस। नीचे से हैंस नेसेसरी कंडीशन इज प्रूव्ड, देयरफॉर या हैंस नेसेसरी कंडीशन इज प्रूव्ड। अब तुम अगर चाहो ना तो इसको और अच्छे से बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट में अगर चाहो तो लिख सकते हो कैसे, बाई क्लोजर लॉ, ठीक है। जिससे जितना तुम देखो, जब समझे रहोगे ना तो तुमको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक साल तुम क्लास वास थोड़ा बहुत किए ही हो, यहाँ कुछ इंग्लिश में सीख ही रहे हो, ठीक है। अब लिखो सफिशिएंट कंडीशन, और लिखो सफिशिएंट कंडीशन। इसमें बाबू क्या होगा कि हम लोग दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे और दिखा देंगे एस आर का क्या है, सबरिंग है। उसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, रिंग है,
चलो टिक लिखो बाबू, लिखो। लेट अस सपोज दैट, सफिशिएंट कंडीशन लिखो। लेट अस सपोज दैट यस इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, let us suppose that S is the non-empty subset of ring R, non-empty subset of ring R, in which condition first and second holds, in which condition first and second holds. Then we prove that S is a, then we prove that S is a subring of, S is a subring of ring R, subring of ring R। ठीक, तो हम R1 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। R1 में हम क्या दिखाएंगे? S प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। दो ठो हमने दिखा दिया है, कौन कौन सा? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, क्योंकि अगर बड़े सेट में होल्ड करता है और कोई सेट का सबसेट है तो उसमें भी होल्ड करेगा। आप मन करेगा तो कोई एग्जांपल लेके देख लेना, ठीक है। चलो R1 लिखो। बाई कंडीशन फर्स्ट, बाई कंडीशन क्या जी? फर्स्ट। हम S प्लस को अबेलियन प्रूफ करने के लिए किस कंडीशन का यूज करेंगे बाबू? सिर्फ और सिर्फ बाई कंडीशन फर्स्ट का। ठीक, चलो लिखो। लेट ए एलिमेंट ऑफ S, देन वी हैव, क्या है बाबू बताओ? A माइनस ए कहाँ हो जाएगा? एलिमेंट S का, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? जीरो एलिमेंट ऑफ S। ए बाबू क्या लिखोगे ब्रैकेट में अच्छे से? एग्जिस्टेंस ऑफ, बोलो किसका? एडिटिव आइडेंटिटी। देखो कौन इन्वर्स कर रहा है, गजब बाहर है। जीरो है ना, तो क्या मिलेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, इसको लिखो। क्या हमने कर दिया? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आगे बढ़े, चलो देखो। सिंस अगला मतलब दूसरा क्या टाइप का है? सिंस जीरो एलिमेंट क्या जी? S का, ए एलिमेंट क्या जी? S का, देन वी हैव, बताओ क्या हो जाएगा बाबू? जीरो माइनस ए कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा? S का, इम्प्लाई दैट माइनस ए कहाँ का हो गया? S का। यह क्या दे दिया? क्या लिखोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या? एडिटिव इनवर्स। लिख लो बाबू, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आगे बढ़े, चलो देखो बाबू। अब आगे क्या हो जाएगा? थर्ड वाला क्या हो जाएगा? लेट ए एलिमेंट ऑफ S, बी एलिमेंट ऑफ S, तो यहाँ से माइनस बी भी कहाँ हो जाएगा जी? यहाँ लिख लो। देन माइनस बी की कहाँ का एलिमेंट जी? S का। बी S का है तो माइनस बी भी कहाँ होगा? S का, क्योंकि हमने अभी प्रूफ कर दिया अगर A S का है तो माइनस ए भी S का होगा। देन माइनस बी एलिमेंट ऑफ S। वी हैव क्या बाबू? A माइनस बी भी कहाँ होगा? S का हो गया। इम्प्लाई दैट क्या हो गया? A प्लस बी कहाँ हो गया? S का। A क्या दे दिया बाबू? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या? क्लोजर लॉ। जो समझदार होगा वो क्या लिख देगा? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिख लो।
कोई दिक्कत नहीं ना जी बाबू, तुमको दिक्कत नहीं होगी, बस तुम जाके एक बार रूम में पढ़ लेना बस। हम एक हफ्ते में एक ही बार तुमको परेशान करते हैं जी, नहीं एक ही दिन, ठीक है। तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना जाके। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखो। सिंस यस सबसेट ऑफ आर, सिंस एस सबसेट ऑफ आर, यहाँ लिखा है मैडम, तो यहाँ देख लिया करिए, ठीक है ना। एस सबसेट ऑफ आर, अब ऐसा नहीं कि यस सबसेट ऑफ आर, सही नहीं है जी, ये सही है, ठीक है, ये लिखो ना जी, हाँ चलो सब देख लो, फिर लिया करो, ठीक है। चलो लिखो, एंड एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, सिंस एस सबसेट ऑफ आर एंड एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी holds in R with respect to addition, holds in R with respect to addition, therefore these property also hold in S, these property also hold in S। नीचे से hence S plus forms an abelian group, hence S plus forms an abelian group। R1 हो गया ना, अब क्या लिखोगे, R2, R2 लिखो, using second condition, we have, using second condition we have, for all a b element of S then a dot b element of S। इसको बाबू क्या लिखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर। देखो बाबू जितना तुम अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से तुम लिख लोगे, ये समझ लो, और टाइम 3 घंटा सफिशिएंट होता है, ठीक है। फिर वही काम लिखोगे क्या, अब हमको क्या दिखाना जी, एसोसिएटिव, तो यही लिखोगे बाबू, सिंस एस सबसेट ऑफ आर, छूट जाएगा क्या जी, ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं क्या, देखो, सिंस एस सबसेट ऑफ आर एंड एसोसिएटिव कंडीशन with respect to multiplication and associative condition with respect to multiplication is hold in R, so it also hold in S, so it also hold in S। hence नीचे से hence S dot is a semi group। अब क्या बचा मेरे बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर वही लाइन लिख लोगे, लिखो अगेन। अब मेरे बाबू ये ध्यान देना कि जो सबरिंग बताए हैं ना, सेम टू सेम किस में हम लोग काम करेंगे, सब फील्ड में, सेम टू सेम,
ठीक है ना, ध्यान देना सब फील्ड में, वो हम लोग बात की बात करेंगे अगले टर्म पे। देखो अगेन ए सबसेट ऑफ R3 की बात हो रही है जी, R3 छाप लो, बड़ा मैसेज आ रहा है जी। ठीक है, या तो उसको अंदर रख लें और मैसेज आता रहने जी, नहीं तो लोग कहेंगे बुरा मान गए मैसेज आ रहा था तो। अगेन ए सबसेट ऑफ R, और क्या लिखोगे बताओ जी, सेंटू हंस रहे हो। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन R, and distributive law hold in R, so it also hold in S, so it also hold in S। अब नीचे से लिखो मेरे बाबू, from above discussion it is clear that क्लियर हो या ना हो, फ्रॉम एबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट, क्या जी बताओ, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रिंग दैट इज R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3 होल्ड इन S, होल्ड इन S। नीचे से देयरफॉर S प्लस डॉट इज अ, S प्लस डॉट इज अ रिंग इन इटसेल्फ, इन इटसेल्फ, and this ring is a, and this ring is a subring of ring R, and this ring is a subring of ring R। चलो अगला थ्योरम लिखिए। हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं, जितना डिस्कस किए उतना तो छपवा दें जी। चलो आगे लिखो, क्या लिखोगे बताओ जी, थ्योरम लिखो, हम ही लिखवाएं बुक से, लिखो the intersection of two non-empty subrings, the intersection of two non-empty subrings of a ring R, of a ring R is a subring, is a subring of ring R, is a subring of ring R। बताओ बाबू पहला लाइन क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखो पहला लाइन, फोन आ रहा है, पहला लाइन क्या लिखोगे, दो सबरिंग है ना, उन्होंने सबरिंग का नाम दिया नहीं दिया ना, तुम पहला क्या लिखोगे, लेट S1 एंड S। बाबू अपने से लिखने का तरीका भी सीखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्सेप्ट होता है बट उनको लिखने का आइडिया नहीं होता है, 100 नंबर कम पाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है फिर भी वो रट के 10-15 बार लिख के वहाँ पे छाप देते हैं। तो एग्जामिनर वहाँ पे क्या देखेगा, आपका चेहरा देखेगा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट देखेगा नहीं, वो क्या देखेगा, आपने छापा क्या है, कहाँ छापा है पता नहीं, बट छापा है तो नंबर देंगे ही, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ होना चाहिए, लिखने का तरीका भी और हाँ समझने का भी। चलो लिखो, लेट S1 एंड S2, let S1 and S2 be two subring of, be two subring of ring R, ring R, two subring of ring R dot, we have to show that, we have to show that
ऐसे S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन S2 इज आल्सो अ शबरिंग, इज आल्सो अ शबरिंग ऑफ रिंग आर। कि हमको लेट ना हो जाए यार, बात ये भी है ना, वो बात की बात किया जाएगा, ठीक है, वो तो बात की बात है ना जी, पहले तो जो सामने है उसको देख लिया जाए। बात आपके मन में जो भी जिज्ञासा होगी आप पढ़िए, ठीक, अपना जिज्ञासा जिस दिन आएंगे हम आराम से जिज्ञासा शांत करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। भाई हम आपके हैं और आप हमारे हैं, अब तो ये नहीं है ना कि हम आपके हैं कौन, नहीं, अब तो ये है कि हम साथ साथ हैं। इससे क्या लगा? हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। देखो जहाँ तुम आज तुम लोग हो वहाँ कभी हम भी थे, ठीक है। जो खुरापात तुम्हारे मन में आता होगा वो कभी मेरे मन में भी आया होगा, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। तो कुछ हम लोग जो डायलॉग वायलॉग है सब चलता रहता है, ठीक है। इससे क्या पता लगा कि सलमान खान को थोड़ा बहुत हम मानते हैं, नहीं इससे लगा नहीं लगा उन्हीं की पिक्चर को एज ए, देखो वो जो जिसका मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स सही है ना यार, वो बड़ा अच्छा चीज़ों को बना के बोल पाता है, ठीक है। अगर तुम डोमेन की बात करो, अब तुम पता है समझ पाओगे, डोमेन जो हम लोग पढ़ते हैं, अब ये बात कल होगी जी, जो बात लिखाया जाएगा कल होगी। डोमेन क्या होता है किसी को पता है क्या होता है? जो f(x,y) जो होता है, f(x,y) कोई फंक्शन होता है तो x को क्या कहते हैं जी? डोमेन कहते हैं। लेकिन जो इसको मैथ वाला है, अगर डोमेन को हमें एक्सटेंड करना हो, एक DDLJ देखे हो ना, देखो मैथ वाला कैसे सोचता है, ये सब बातें जानते हो। जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, MSc करोगे, भगवान ने चाहा तो अगर PhD किए, ये सब बातें तुम्हें समझ में आएगा। वहाँ पे लगेगा नहीं यार जो हम पढ़ रहे हैं अभी तो तुमको लग रहा होगा रिंग पढ़ रहे हैं, सब रिंग पढ़ रहे हैं, सब क्या है बाबू, अभी ये सब पढ़ लो, थोड़ा नॉलेज रहेगा ना तो आगे जब बढ़ोगी ये सब चीज़ें यूज होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज हमको भी निकलना है, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं, कल मतलब नेक्स्ट टाइम को। और आप सभी को क्या जी, हैप्पी दशहरा। देखो अब हमारा क्लास 15 को पढ़ेगा, हाँ सेम टू यू। तो ठीक है, तो मिठाई लेके आना तो ना, सेम टू यू, ठीक है। तो 15 को तो हम नहीं मिल पाएंगे, 15 को दशहरा है, आप सभी लोग अच्छे से दशहरा एंजॉय करो जी, ठीक है। उसके बाद बाबू लग जाना पढ़ाई में। एक बात ध्यान देना मेरे बाबू कि जो तुम सेकेंड ईयर में अगर